नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापक गण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको अपनी कक्षा के बाकी सब्जेक्ट भी, चाहे आपका वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट आपको लाइन बाय लाइन समझाए गए हैं और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके आप अन्य सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के साथ अन्वेषण। तो देखिए, यदि आपने ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, शुरुआत से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां पे आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीच से आपसे बहुत कम समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, एक रिक्त पूर्णांक ग्रिड है। आपको ये क्या है? एक रिक्त पूर्णांक ग्रिड है कि यहाँ पे देखिए कि आपको क्या दिया गया कि यहाँ पे आपको एक ग्रिड दिया गया, इसको हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या करना है हमें। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसके जो क्रम है ना उसको समझ लीजिए कि ये जो ऊपर वाली लाइन है आपकी, इसको कहा जाता है आपका पंक्ति भी। क्या कहा जाता है? एक पंक्ति इसको कहा जाता है कि ये एक क्या है? पंक्ति है। आप इस पंक्ति के सभी जो आपको टर्म दी गई है इनका जोड़ करके देखिए। तो सर कहेंगे चलो हम जोड़ करके देखते हैं। ये 4, ये -1 और -3, माइनस के 4 हो गए, प्लस के 4 और माइनस के 4, जब दोनों बराबर हो जाते हैं, इतने ही प्लस के इतने ही माइनस के, तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है 0। क्या आ गया इसका? 0। अब इस पंक्ति को हमने नहीं देखना, सिर्फ बाहरी पंक्ति है ना उसका हमें देखना। एक और पंक्ति हमारे पास है, इसका हम रिजल्ट देखते हैं। इसका प्लस के 2 दाग आपको दिख रहे हैं और -1 और -1, माइनस के कितने हो गए? 2। तो माइनस के 2 और प्लस के भी 2, इनका भी क्या आ गया? 0। अब इस पंक्ति को आप देखिए, इस पंक्ति देखिए माइनस के 3 है आपका, 1 और 2 प्लस के, 3 प्लस के और 3 माइनस के, इनका भी क्या? 0। ध्यान रखना, इनको पंक्ति बोलते हैं और इनको बोलते हैं स्तंभ। और इसका और देखिए आप एक बार, प्लस का 4 है और माइनस के कितने हैं? माइनस के 3 और माइनस के 1, माइनस के कितने हो गए? 4। इतने ही प्लस के इतने ही माइनस के, तो इसका भी क्या आ गया? 0। एक बार आप देखिए, एक बार उसी प्रकार इसमें देखिए। इसमें हम पहली पंक्ति को देखते हैं, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस के 8 हो गए, प्लस के कितने हैं? प्लस के है 5। तो क्या हो गया आपका? माइनस के 3 बच गए ज्यादा। इस पंक्ति में देखिए आप, माइनस के 10 हो गए और प्लस के 7, किसके ज्यादा है? माइनस के ज्यादा है सर, क्योंकि माइनस के 10 है और प्लस के 7 है, तो ज्यादा किसके हुए? माइनस के। और कितने ज्यादा है? 3 संख्या से ज्यादा, तो -3। अब इस स्तंभ में आ जाइए आप, माइनस के 10 और प्लस के 7, आप कहेंगे सर माइनस के 3 ज्यादा है। आपके देखिए, माइनस के 8 और प्लस के 5, तो किसके ज्यादा है? माइनस के 3। तो ये जो होता है आपका कि बाहरी पंक्ति और बाहरी स्तंभ, ठीक है। आपने देखा होगा, हमने चारों साइड से इसको जोड़ के देखा है। एक पंक्ति का जोड़ करके देखा, आपके स्तंभों का जोड़ करके देखा, इसी प्रकार इसमें। तो इसका आंसर आया था 0। तो इसको हम बोलते हैं सीमा योग। क्या बोलते हैं? सीमा योग। क्या बोलते हैं? सीमा योग। कि बाहरी पंक्ति और बाहरी स्तंभों का हम जोड़ करके देखते हैं और जो जोड़ अगर एक जैसा आए तो उसको हम बोलेंगे सीमा योग। इसका सीमा योग कितना है? 0। और इसका सीमा योग आपका कितना आया है? -3। तो क्या आपको इस प्रकार का कोई अन्य ब्लॉक दे दें तो क्या आप सीमा योग निकाल देंगे? हाँ सर, हम निकाल देंगे। हमें पता चल चुका है कि हमें बाहरी जो ये है आपकी पंक्ति, इनका जोड़ करना है और स्तंभों का जोड़ करके देखना है। यदि बराबर आ जाए तो इसका मतलब वही क्या है? उसका सीमा योग है। आगे बढ़े, अब देखते हैं इसके बारे में। आपको खुद से ये बताएगा कि इसका सीमा योग कितना है और कितना नहीं है। तो ये चीजें आप देखिए। अब ये कह रहा है कि इन दोनों ग्रेडों में संख्याओं के विषय में कुछ विशेष है। आप जानते हैं, जो विशेष था वो हमने देख लिया कि जिसकी ऊपर की पंक्ति थी उसका भी जोड़, इस साइड वाले की बात करें हम पहले, इस ब्लॉक की, कि अंतिम पंक्ति थी उसका जोड़ भी 0, बायां स्तंभ भी 0 और दायां स्तंभ भी 0।
इसी प्रकार आपको इसका निकालना है, दूसरे वाले का हमने निकाल दिया ना। अगर आप ऐसे करके निकालना चाहते हैं ना तो ऐसे करके निकाल सकते हैं कि आपने ऊपर वाली जो पंक्ति थी ना उसको लिख लिया। तो मैंने बताया था कि अगर संख्याएं आपको इस प्रकार से आ जाए, सबसे पहले आपको 5 लिखना है, फिर निशानों को 1 बनाना है। अगर 2 साइन आपको दिए गए उनको 1 करना है। अगर दोनों प्लस के हो तो प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन अलग अलग निशान है तो निशान किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ अलग अलग निशान है तो -3 प्लस माइनस क्या, -5। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको बताया था कि इसमें माइनस के परिवार के देखिए कितने हैं, माइनस के परिवार के, ये भी माइनस के परिवार का, ये भी माइनस के परिवार का, तो माइनस के परिवार के कुल सदस्य कितने हो गए आपके 8, और प्लस के परिवार के कितने हैं 5। तो किसके परिवार के ज्यादा है सर, माइनस के परिवार के ज्यादा है, और कितने ज्यादा है, 3 लोग ज्यादा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा -3। इसी प्रकार आप एन का निकालेंगे ना, उनका भी क्या आएगा, -3 -3 -3। इनको सोल्व करके देख लेना, और मैंने आपको ऊपर सोल्व करके ये दिखाया भी। प्रत्येक ग्रिड में 2 पंक्तियां, ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति। ये कह रहा है कि प्रत्येक ग्रिड जो आपने बना रखा है ना, ये मैं ग्रिड यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ एक बार, ताकि ये कहता है कि प्रत्येक ग्रिड में भी 2 पंक्तियां, 2 पंक्तियां मतलब एक ये पंक्ति है आपकी और एक ये पंक्ति, इनका जोड़, और बाया स्तंभ और दाया स्तंभ मतलब ये वाला स्तंभ और ये वाला स्तंभ, इनका जोड़ने पर हमें एक ही संख्या प्राप्त होती है, जैसे हमने ये किया था अभी। ध्यान से देखिए कि ये पंक्ति और ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये स्तंभ, इनका जोड़ करने पर हमें एक ही संख्या प्राप्त होती है, और वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, इसे हम सीमा योग कह सकते हैं। प्रथम ग्रिड की सीमा योग 0 है, क्योंकि पहली 2 पंक्तियों का जोड़ कितना आया था 0, स्तंभों का जोड़ भी कितना आया था 0, तो उसका सीमा योग कितना हो गया आपका 0। उपरोक्त ग्रिड के लिए गणना कीजिए और सीमा योग ज्ञात कीजिए। दूसरा जो ग्रिड था उसको हमने जोड़ के निकाल लिया था ना, ये वाला, ये देखिए कि पहली पंक्ति का दिया था, दूसरी का -3, स्तंभ का भी -3, और दूसरे स्तंभ का भी आपका -3, तो -3 था ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जो दूसरे स्तंभ का जो सीमा योग है वो कितना है आपका -3। कितना है -3। तो ये क्वेश्चन आप निकाल के दिखा देंगे जो हमने निकाल के दिखाया। आवश्यक सीमा योग बनाने के लिए ग्रिड को पूरा कीजिए। अब ये है भी, इस क्वेश्चन में बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इस ग्रिड को पूरा करना है और सीमा योग कितना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले, सबसे पहले सीमा योग देखना है। अगर आपको ऐसा ग्रिड बनाना आ जाए तो पहले आप क्या देखेंगे, सीमा योग। ध्यान से सुन लेना, उसी पैटर्न पे हम चारों करेंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, सीमा योग आपको दे रखा है 4। क्या दे रखा है 4, और आपको ये भी देखना है कि प्लस का 4 है या फिर माइनस का 4 है। सीमा योग प्लस का 4 है, आपने दिमाग में ले लिया कि सीमा योग प्लस का 4 है, बस यही चीज आपको देखनी है। अगर आप दिमाग में बैठा सकते हैं तो बैठा लीजिए, और नहीं तो आप वैसे आप लिख लीजिए इसको कि प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए कि प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए। सीमा योग है ना, तो प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए। कितने, 4। ठीक है, और माइनस वाले कम। आपको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे। ये बात याद है ना कि प्लस सीमा योग 4 है तो प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए। कितने, 4। कितने, 4। तो चलिए करते हैं। ये माइनस के 10 है। क्या है, माइनस के 10। अब जब दूसरी संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से भी, कुछ भी लिख लीजिए। जब तीसरी संख्या निकलेंगे ना तब हम ये देखेंगे कि ये ज्यादा होने चाहिए। कितने, 4। ठीक है, अपनी मर्जी से दूसरी संख्या कोई भी लिख लीजिए। आप कहेंगे सर मैं तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए। कितने, 4। तो माइनस के कितने हैं 10, ये बात आ रही समझ में, और प्लस के हैं 2। तो माइनस के अगर 10 हैं तो प्लस वाले कितने होने चाहिए, 4 ज्यादा होने चाहिए। इससे मतलब कितने होने चाहिए, 14। कितने होने चाहिए, 14। ये बात आपकी समझ में। यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, कितने की कमी और है, 12 की। पहली लाइन कंप्लीट। आपको आ रही बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 2 संख्याएं पहले लिख ली और एक संख्या आपको एक और लिखनी है। अब आप देखिए प्लस वाले कितने ज्यादा होने चाहिए, 4।
लेकिन ज्यादा कितने हैं आपके कि प्लस वालों और उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए 4 का, प्लस और माइनस वालों के बीच में। लेकिन यहाँ तो क्या प्लस के तो 12 हो गए, माइनस के कितने हो गए 5। अगर दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो हमारा 3, तो प्लस के अगर 12 है तो माइनस के कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, कितने 8, क्योंकि आपके प्लस के 4 ज्यादा होने चाहिए, लेकिन माइनस के 5 ही है तो क्या आ जाएगा माइनस के 3 और आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब मैंने कहा था कि प्लस के 9 है और माइनस के 3 है तो कितने ज्यादा होने चाहिए 4, 4 ज्यादा होने चाहिए ना। तो यहाँ तो कितने ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो आपको 2 और का इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ -2 कि प्लस के 2 है तो माइनस के कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 10 है और प्लस के कितने होने चाहिए 14, प्लस के कितने होने चाहिए 14। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कि प्लस के 9 है लेकिन होने कितने चाहिए 14, 4 ज्यादा। तो देखिए सबके बीच में 4 4 का अंतर आ रहा है, तो ये हमारी सीमा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे योग सीमा कितनी है -2, यहाँ पे योग सीमा कितनी है -2, मतलब कि माइनस वाले ज्यादा होने चाहिए कितने 2, माइनस वाले ज्यादा होने चाहिए कितने 2। 8 और 14 है, 8 और 14 तो माइनस वाले कितने होने चाहिए 16 होने चाहिए। तो दोनों में प्लस के आ गई तो तीसरे में तो माइनस का ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ कितने आ जाएंगे माइनस के 16, कितने माइनस के 16। आप समझ गए होंगे कि योग सीमा तो मतलब ज्यादा किसके होंगे माइनस वाले। अब यहाँ पे 16 और 5 21, दोनों माइनस के हो गए तो भी सी बात है यहाँ तो प्लस का ही आएगा। अगर यहाँ प्लस का आएगा तो माइनस वाले ज्यादा होंगे ना 2, तो मतलब प्लस वाले कम होंगे। देखिए ध्यान से, अगर माइनस वाले ज्यादा है इसका मतलब प्लस वाले तो कम है, ये भी तो बात सत्य है। आप पा रही बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए 21 हो गए ना, तो प्लस के कितने आ जाएंगे 19, ताकि माइनस वाले दो ज्यादा हो जाए। यहाँ पे भी माइनस के 2 ज्यादा होने चाहिए लेकिन यहाँ तो प्लस वाले ज्यादा है, तो अगर प्लस के 19 है तो माइनस के कितने होंगे 21, कितने होंगे 21, क्योंकि माइनस वाले 2 ज्यादा आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे -19 हम लिख देंगे। माइनस वाले 19 है, यहाँ प्लस के 6 है, तो आपके प्लस के कितने होने चाहिए प्लस के आपके 17 होने चाहिए, कितने होने चाहिए 17, तभी तो माइनस वाले 2 ज्यादा होंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 11। कोई डाउट नहीं आपको, चीजें सही हो रही है। यहाँ प्लस के कितने होने चाहिए, सॉरी -4 है तो माइनस के 4 ज्यादा होने चाहिए, कितने होने चाहिए -4। तो ये देखिए यहाँ 3 है ना 7 है तो माइनस के कितने होने चाहिए 11। आप लिख सकते हैं कि -3 यहाँ लिख दिया आपने, -1 यहाँ पे लिख दिया, कोई आपकी मर्जी से लिख लीजिए कि आपको सिर्फ क्या करना है कि, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या ये बात मैंने सही लिख दी हुई। मैंने कहा था माइनस के 4 ज्यादा होने चाहिए, यहाँ माइनस के 4 ज्यादा नहीं, क्योंकि माइनस के कितने होने चाहिए 11 होने चाहिए, कितने होने चाहिए 11, क्योंकि योग सीमा क्या है माइनस में है तो माइनस वाले ज्यादा होने चाहिए एक लाइन में, और कितने ज्यादा होने चाहिए 4। आपका टेंशन वही खत्म। अगर प्लस के साथ है तो माइनस के आपके 11 यहाँ पर होने चाहिए। तो ये माइनस का मैंने 6 लिख दिया और माइनस का 5 लिख दिया, माइनस का 5 लिख दिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ और कोई संख्या लिख सकते हैं क्या, तो अभी मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। आप अनेक प्रकार से इसके बना सकते हैं। तो माइनस के ज्यादा हो गए 7, 4, माइनस के 4 ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा 6 और 5 लिखना है। आप और कोई संख्या लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या आपने मर्जी से लिख दी, एक आपने लिख दी अपनी मर्जी से, कोई भी प्लस माइनस। तीसरी संख्या लिखते हुए सोचना है कि किसके ज्यादा होने चाहिए। 7 और 1 8 हो गए और माइनस के कितने होने चाहिए 11। ठीक है, माइनस के 11। अब की बार मत सोचना कि माइनस के 11, इसे 4 ज्यादा होने चाहिए। 7 और 1 8 है ना, 8 और 4 12, माइनस के 12, 12 और 5 17। अब तो एक ही संख्या आपको लिखनी है ना, तो माइनस वाले ज्यादा होने चाहिए कितने 4। अगर माइनस के आपके 17 है तो माइनस के प्लस के कितने आएंगे 13। एक संख्या अपनी मर्जी से कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक संख्या 2 लिख दी, 13 और 2 15। अब माइनस वाले की टर्म है, माइनस वाले की टर्म तो माइनस के कितने ज्यादा होने चाहिए आपके
4 ज्यादा होने चाहिए। ये 15 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -19। एक संख्या अपनी मर्जी से लिख दीजिए कोई भी। सॉरी यहाँ पे एक ही संख्या आपको लिखनी है। -19 है प्लस के 7, तो प्लस के कितने होने चाहिए आपके 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। दूसरी संख्या आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख दीजिए, लेकिन तीसरी संख्या में आपका अंतर कितना हो जाना चाहिए -4 का हो जाना चाहिए। जो योग संख्या दी हुई है आपको योग सीमा, उसका अंतर आपका हो जाना चाहिए। पहली दूसरी कुछ भी लिखिए आप, तीसरी संख्या में आपको सिर्फ सोचना है कि क्या है अंतर हमारा उतना आ जाए। तो चलिए अब मैं आपको उपरोक्त अंतिम 4 की सीमा योग प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीके बताइए। ये कहता है कि एक से अधिक तरीके बताइए। इसमें एक तरीका तो ये हो गया, आप तरीके चाहे 10 निकाल दो, 20 निकाल दो, 30 निकाल दो, कितने भी तरीके निकाल दो भी। तो चलो इसको हम दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं कि इनके अलावा और कोई अंक आ सकता है क्या। आपको बता है कि कोई भी संख्या लिख लीजिए अपनी मर्जी से। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 लिख दिया। 7 और 5 कितने हो गए 12। और मैंने कहा था ज्यादा किसके होने चाहिए माइनस के। अगर प्लस के 12 है तो माइनस के कितने होने चाहिए 4 ऐड करके 16, माइनस के 16। आपको आगे बात समझ में। अब आपको माइनस के कितने हो गए आपके माइनस के 21 होने चाहिए। अब संख्या तो एक प्लस की आएगी, अब तो 21 माइनस वाले तो ज्यादा होने चाहिए ना। अब आपको प्लस का लिखना है और अंतर कितने का होना चाहिए 4 का। तो 16 5 21 अंतर आ जाएगा आपका 17 का। आपकी मर्जी कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। प्लस के 17 है, अब आपको माइनस का लिखना है, माइनस वाले तो ज्यादा होने चाहिए ना, तो -21। अब देखिए माइनस वाले 21 होने चाहिए और प्लस के कितने होने चाहिए, प्लस के आपके होने चाहिए 17। 7 आपके पास है तो 10 और लिख देंगे आप। क्या दिक्कत है आपको, कितने भी तरीका यहाँ से आगे पलट के आप बना लीजिए। तो क्या ये चीजें आपकी क्लियर हुई। एक सीमा पूर्णांक वर्ग पहले बनाइए, इसे पूर्ण करने के लिए अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए भी। तो आपको क्या करना है कि एक पूर्णांक ऐसा ही ग्रिड बनाना है और अपने सहपाठियों को चुनौती देनी है भी। और आप सब अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे इसको। आप ऐसे बना दीजिए भी और आप सबसे जल्दी पूरे करेंगे। तो यहाँ पे तो आपका 2 लिख दिया आपने, यहाँ पे 3 लिख दिया और आपने कहा योग सीमा होनी चाहिए इसकी 3। क्या होनी चाहिए 3। तो आप कर देंगे। तो हमें पता है कि प्लस वाले 3 ज्यादा होने चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक कि ऐसा बना के आप किसी प्रकार से बना के दे दीजिए, कोई भी 2 अंक लिख दीजिए। योग सीमा 3 मतलब प्लस वाले 3 ज्यादा होने चाहिए। यहाँ आपने 6 लिख दिया, 6 और 2 8। अब तो आपको माइनस का लिखना पड़ेगा और ज्यादा किसके होने चाहिए प्लस वाले 3। ये 8 है तो माइनस का कितना आ जाएगा 5। यहाँ कुछ भी लिख दीजिए 3। आपको तीसरा लिखना प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए कितने 3। माइनस का 5 है तो प्लस वाले कितने होने चाहिए 8। यहाँ आपने 5 लिख दिया 8। अब आपके दोनों 8 हो गए तो प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए कितने -5 आपके हो जाएंगे, 3 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके प्लस वाले ज्यादा होने चाहिए ना, तो यहाँ -5 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें 3 ज्यादा करना 8 हो गया सोल्व। इस प्रकार से बिल्कुल आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लेना और एक बार कॉपी पेन अपने साथ रखना भी। बिना कॉपी पेन आपकी सोल्व नहीं होगा। अभी आपको एक ग्रिड दिया हुआ है। अभी इस ग्रिड में आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क ही मान लीजिए टास्क। कई बच्चे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी एक अंक है, इसको मैं थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी अंक लेना है। ठीक है, इसमें से मान लीजिए ये अंक ले लिया तो आपको इस लाइन को काट देना है और इस लाइन को भी काट देना। जिस पंक्ति में हो पंक्ति भी काट देनी है और जिस स्तंभ में हो वो भी काट देना। पहली बात क्लियर। अब क्या करना है कि ये सारे अक्षर कट गए ना, अब बिना कटे हुए अक्षरों में एक अक्षर और आपको कोई भी चुन लेना है। आपको ये चुन लिया आपने, फिर आप क्या करेंगे उस लाइन को काट देंगे और उस कॉलम को भी काट देंगे। आपको आगे बात समझ। अब आपको बिना कटे हुए अक्षरों में फिर एक अक्षर लेना आपने। ये अक्षर आपने ले लिया इस प्रकार से और इसको भी काट दिया। आ रही बात समझ में आपको, चाहे आपको पूरा कर लीजिए इसको।
फिर आपको क्या किया है कि बिना कटा हुआ एक अक्षर बचा है लास्ट में, आपको ये क्या करना है, ये लेना है और ये काट देना है। अब आपको क्या करना है, ये जुड़े हुए अक्षर आपको जोड़ने हैं, जिनके आपको गोला लगाया था ना वो आपको जोड़ना। एक हमने किसके लगाया था, 9 के, फिर किसके लगाया था, -5 के, फिर किसके लगाया था, +2, क्योंकि जिसके आगे निशान नहीं है वो आपका +2, और फिर आपका -7। अब इनका क्या आता है, प्लस वाले परिवार के देखिए कितने हैं, 9 भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है, तो प्लस वाले आपके हो गए 11 और माइनस वाले परिवार के हो गए आपके -12। अब ये बताइए किस परिवार के ज्यादा है, -1 परिवार के ज्यादा है। तो क्या आप ये कर सकते हैं, जब कोई बिना घटी संख्या न रहे तब रुकिए, गोला लगी संख्याओं को जोड़िए। नीचे दिए गए उदाहरण में गोला लगी संख्याएं ये है आपकी 1, 9, 7, 2। ठीक है, तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आप ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया है। ये देखिए आपकी किसने एक को गोला लगाया, फिर अब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं दोबारा, क्योंकि बच्चे आप इसमें कंफ्यूज न हो भी। सबसे पहले आपने 4 मान लिया, अब की बार तो 4 वाली लाइन काट दी और ये भी काट दी। ठीक है, लिखते जाइए, आपने 4 को गोला लगा लिया ताकि आपको दिक्कत न हो बाद में भी। अब की बार ये कट चुके हैं ना, अब की बार आपने फिर इस -5 को गोला लगा लिया अभी, आपने -5 को आपने गोला लगा लिया अभी। अब की बार गोला किसके लगाए, 7 बचा हुआ है तो 7 को आपने गोला लगा लिया अभी। ठीक है, तो ये आपने 7 को गोला लगा लिया, +7 को। अब की बार क्या बचा हुआ, -7, एक ही तो बचेगा आपके पास लास्ट में, तो इसको लगा दिया अभी आपने, ये काट दिया, तब -7। अब देखिए आपके तो प्लस के कितने हो गए, आपके प्लस के 11 हो गए, प्लस के कितने हो गए 11, और माइनस के कितने हो गए आपके फिर 12, -1 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप खुद भी करके देखिए क्या आंसर आपका हर बार -11 आता है या नहीं आता। चीजें क्लियर, पुनः प्रयास कीजिए, इस बार अलग संख्याएं चुनिए, आपको इन संख्याओं का योग क्या प्राप्त होता है, क्या पहले से भिन्न है या कुछ और बार प्रयास कीजिए, आप कुछ और बार प्रयास कर सकते हैं इसमें इसी प्रकार से, और आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आता है। ये चीज क्लियर आपके लिए, तो चलिए नीचे दिए ग्रिड के साथ इस तरह का खेल खेलिए, आप क्या उत्तर प्राप्त करते हैं, आप इन दोनों में ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। तो चलो एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको कि क्या करना है आपको। तो पहले हमने 1 के लगाया, एक वाली लाइन काट दी, ये काट दी, साथ साथ लिखते चलना आपको कि आपने 1 को लगाया, फिर आपने मान लेते 16 को लगाया, तो 16 वाली लाइन काट दी और ये काट दी, प्लस के 16। अब कौन बच गया आपका, ये लगा लिया हमने, बिना कटे हुए के गोला लगाना, ये आपको ध्यान रखना है, आपने -11 के लगाया है। अब आपका कौन बच गया, 14, तो आपने ये 14 को भी लगा लिया, -14। अब आपका आंसर क्या आता है, 16 और 1 17 तो प्लस के हो गए, और 11 और 14 25, कितना आपके प्लस के तो 17 हो गए और माइनस के 25 हो गए, कितना उत्तर आ गया आपका -8। एक बार आप भी इसको सोल्व करके देखिए कोई अन्य अंक लेके, और आप को ये बताना आपका आंसर क्या आता है, कम से कम 3 बार कोशिश आपको करनी है ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके न रहे। इसी प्रकार इसमें भी जैसे आपने 1 को लगा लिया तो -1 आप साइड में लिख दें, ठीक है, तो इसको काट दिया और इसको काट दिया, फिर आपने अपनी मर्जी से -6 को लगा लिया तो आपने -6 लिख दिया, अब की बार आपने 4 को लगा लिया तो आपने 4 लिख दिया। अब आपकी संख्या कौन सी बच गई, -11, तो -11 को आपने लिख दिया ऐसे इस प्रकार। अब माइनस के कितने हो गए ये आप देखिए भी, ठीक है, आपके पास संख्याएं -11, -6, -1 और 4, ठीक है, जो आपने गोला लगाया था, तो इनको जोड़ दीजिए। सॉरी ये हमारी संख्या थी, -16 लिख दिया मैंने, -6 था, ये क्या था, माइनस का 6 था भी, तो -1 और -6 7
और -11 18, तो क्या बच गया -14। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -14। तो इसी प्रकार आपको इन दोनों में काम करना है। इन ग्रेडों में विशेष हो सकता है क्या इन संख्याओं में जादू, जैसे पहले ऊपर वाली संख्याएं हमने की 3 बार, उत्तर -1 आ रहा था, क्या इन्हीं में भी सेम प्रकार का उत्तर आएगा, ये आपको जांचना है। और इसमें क्या आप ऐसे और ग्रेड बना सकते हैं, तो ये देखिए आपका कि अगर तरीका देखा जाए यहाँ से, तो ये देखिए एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, आपको तरीका समझ में आ जाए बनाने का, और आप बना के और कोशिश करना इसको भी। ये देखिए कि -1 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 5 6 7 8, तो यहाँ आप 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 4 3 2 1 0, -1 -2 -3, इस प्रकार से आप और ग्रेड बना सकते हैं। आपको कोई डाउट इसमें, आपको कोई लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, अगर आपको इसमें लॉजिक समझ में आता है तो आप इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो 4 3 2 1 0 -1 -2, इसी प्रकार आप यहाँ 5 लिख दीजिए, 4 3 2 1 0 -1 -2, इस प्रकार से आप देखिए। चीजें क्लियर आपकी? कोई डाउट इसमें? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से आपको कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए कि जो आपको समझ में न आएगी। ठीक है, इसमें देखिए अगर आपको कुछ नजर आता है तो आप जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आपको इसका लॉजिक समझ में आया जैसे इसका आया है। अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आपको टोकन, मैंने बताया था आपको कि शून्य टोकन क्या होता है। ठीक है, तो आपकी कुछ एक्सरसाइज है कि दिए गए युग्मों के बीच में बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में। अब आपको 0 से -7 के बीच में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। 0 और -7 के बीच में भी क्या लिखना है? 0 और -7 के बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा। तो पहले बताइए 0 और -7 में छोटा कौन है? आप कहेंगे सर -7 छोटा है, और आपको कहां जाना लास्ट में? 0। अब कैसे जाएंगे? -6 -5 -4 -3 -2 1 और 0 लिख दिया आपको इस प्रकार से। अब आपको दे रखा है -4 और 4 के बीच में, तो -4 और 4 में छोटा कौन है? सर छोटा तो -4 है, तो बस आपको -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4, ये आपके हो गए बढ़ते क्रम। उसी प्रकार -8 और -15। अब ध्यान से देखिए, नंबर 3 दे रखा आपको -8 और -15। आप कहेंगे सर छोटा कौन सा? मैंने बताया था कि अगर माइनस लग जाए तो जो छोटा है वो बड़ा है, बड़ा है वो छोटा, तो छोटा कौन है? आपका -15। फिर आपका -14, आपको कहाँ जाना है? -8 तक जाना है। -13 सॉरी, हाँ, -12 -11 -10 -9 और -8, इस प्रकार से आप पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार -30 और 23 के बीच में भी, -30 और 23 के बीच में आपको जाना है भी। बढ़ते क्रम में आपको छोटे वाली संख्या पहले लिखनी है और उस संख्या तक पहुंच जाना है। तो जैसे आपका ये -30 और 23, -23, तो -30 छोटा है, उसके बाद -29 -28 -27 और -26 -25 -24 और -23, आपका ये आंसर आ जाएगा। 3 संख्याएं ऐसी बताइए जिनका योग माइनस होगी। 3 संख्याएं आपको बतानी है जिनका जोड़ कितना हो? -8 हो। मतलब ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, आपको इतना पढ़ा दिया, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। ये देखिए भी 3 से माइनस वाली लिख दो, एक ही परिवार की ताकि जोड़े, तो एक ही परिवार का हो जाएगा -2 -3 और 2 और 3 5
-3, ये हो गया आपका जोड़ -8 है। और संख्या लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, -1 है, -4 है, कितने हो गए -5 और -3, मतलब एक ही परिवार के लिए तो 3 संख्याएं ऐसी लिख दी जिनका जोड़ -8 है। तो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है, आपका जो पार्ट है आज का हमारा 30 मिनट की क्लास है, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आप वहां से कंप्लीट देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।